हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए जीएस और हिंदी को हमने शुरू किया है। हिंदी का कल पेपर हमने डिस्कस किया था, वो यूपीआरवीएनएल यही 2021 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो जुलाई 2021 के ही जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं। यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के पेपर में कोई खास फ़र्क नहीं होता है, बस थोड़ा 19-20 होता है। यूपीपीसीएल में क्वेश्चंस एक ही तरीके से पूछे जाते हैं, ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं होता है, जबकि यूपीआरवीएनएल में कोई सेट मेथड नहीं है। जैसे समझने के लिए हम आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का नहीं है। दो क्वेश्चन और थे, थोड़े लेंदी थे, एक पॉलिटी का था और एक और फील्ड का था, शायद इकोनॉमी का ही रहा था, लेकिन कोई भी क्वेश्चन उन्होंने करंट अफेयर्स का नहीं पूछा था। जबकि 2016 में जो टोटल 16 से 17 क्वेश्चन थे उसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चन 2016 की करंट अफेयर्स से, उसमें से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और एक आध क्वेश्चन आपका बायो से था। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष, चलो ठीक है, पॉलिटी से माना जा सकता है। इसके बाद लोकसभा की अधिकतम क्षमता, ये भी पॉलिटी से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ये इकोनॉमी में जाना चाहिए। इसके अलावा एक और पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल, ये भी इकोनॉमी में जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबल कब दिया गया, ये भी इकोनॉमी से रिलेट करेगा। रिजर्व बैंक हिल्टन यंग कमीशन, ये भी इकोनॉमी से माना जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो सांभर साल्ट लेक कहाँ है, राजस्थान में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, यूएई में है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा कहाँ है, गुजरात है। सब प्रश्न बहुत बेसिक हैं। ये पेपर आपका था 2021 का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे, 1960 में हुए थे। अब इसके उलट जब आप 2016 का देखेंगे तो उसमें थीम भी पूछी गई है, दिवस भी पूछा गया है, और कब ये 2016 में ये कौन सी घटना कब हुई, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स को तवज्जो दी गई थी। तो इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है तो आपको इकोनॉमी और पॉलिटी का स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, जिसका जो मेन बेनिफिट निकलेगा वो 6 से 7 और हो सकता है 8 क्वेश्चंस तक आपकी जद में आ जाएं। और यदि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। इतना सब कुछ देख चुके हैं, जो पेपर दे चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के थ्रू होकर गुजरे हैं, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं। तो यूपीआरवीएनएल का चूँकि एडमिट कार्ड आ गया है तो उस पर जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका ज़्यादा ध्यान होगा। यूपीपीसीएल आल्दो प्रस्तावित है 3rd वीक ऑफ जुलाई, पॉसिबली अगर एडमिट कार्ड आता है तो आज या कल में आ जाए तो मान लीजिए 3rd वीक ऑफ जुलाई, नहीं तो ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त 1st वीक में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से यही चीज़ें निकल के आती हैं कि हमको कैसे तैयारी करनी है। बाकी हम तो क्वेश्चन आपको बना कर देंगे ही, करंट भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर हो सकता है पलट के आ जाए। करंट नहीं दी थी, ये 2021 का उनका अपना एक सरप्राइज़ था, तो इस बार करंट भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिल जाएंगी, वन लाइनर में जो रहता है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। जियोग्राफ़ी बहुत कम पूछी जाती है, ये यहाँ पर है। आर्ट एंड कल्चर भी बहुत कम पूछी जाती है। पॉलिटी, इकोनॉमी और थोड़ी बहुत आपकी मॉडर्न हिस्ट्री या मान लीजिए मिडिवल हिस्ट्री पूछ देते हैं, ये चीज़ रहती है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी और वो जैसे सार्क है, वहाँ पे भी जो 2016 है उसमें भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना, उसमें शामिल देश, उससे रिलेट करके करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है। G20 समिट, G7 समिट, एशियान समिट, सार्क, इन चीज़ों को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ की एक तरीके से जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड थी, जिसको आपको हमने यहाँ पे बताया। यूपीपीसीएल का भी पेपर का पैटर्न यही रहता है। एक्चुअली में अगर ध्यान से देखा जाए, जो पेपर को अब आप 2-3 साल के एनालाइज करो तो बहुत ज़्यादा जो पेपर सेटर है वो इन क्वेश्चंस के प्रति सीरियस नहीं है। उसको ना कोई खास सेटअप बनाना है, ना कोई डिफ़िकल्टी लेवल रखना है, उसे जो जहाँ से मिल गया उठा के उसने रख दिया, तो कोई सेट पैटर्न नहीं है। हिंदी का ज़रूर सेट पैटर्न है कि आपसे वो पर्यायवाची पूछेंगे ही पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे ही पूछेंगे, करेक्ट करने के लिए जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य होते हैं वो पूछेंगे, वर्तनी शुद्ध करने को पूछेंगे। अगर 2016 के यूपीआरवीएनएल के पेपर को देखो तो उन्होंने 2 गद्यांश से 10 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाकी 7 क्वेश्चन में पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति खत्म। तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, इसको मिला के एक आपका मास्टर वीडियो हम हिंदी का ज़रूर देंगे 1-2 दिन में,
ताकि आपका कम से कम हिंदी के वहाँ जो 16-17 या कभी कभी 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और यही सीन आपका रीजनिंग में भी रहना चाहिए। जनरली लोगों की कमांड होती है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनसे भिड़ंत नहीं हो पाती है। तो अगर इधर आपकी कमांड इतनी हो गई कि 20 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के या 17 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन इसके, तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन आपकी हो जाएगी। वैसे रेशियो ये रहता है 16-16 और 18, कभी कभी 17-17 क्वेश्चन, 17 हिंदी के, 17 जीएस के, 16 रीजनिंग के, कभी कभी 15-20-15 ऐसा हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि रीजनिंग में हो सकता है आपका एक आध क्वेश्चन रह जाए, जीएस में हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन रह जाएं। फिर भी अगर आप इमेजिन करिए 50 नॉन टेक में आप 45 कर रहे हैं, तो आपका सिविल पे लोड कम हो जाएगा और आप सिलेक्शन की उसमें चले जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, जब सीटें कम होती हैं और आपका जुनून लेवल और फोकस लेवल ज़्यादा होता है, तो आपके उन सीटों में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अराउंड ईयर 2014 की बात है, देयर वाज ए फ्रेंड ऑफ माइन, उड़ीसा का फॉर्म निकला था, उसमें 2 सीटें थी और ये डिसीजन हुआ कि केवल एक आदमी फॉर्म भरेगा। हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो उसने केवल फॉर्म भरा एंड ही वेंट गया। और उसके बाद उन 2 सीटों में, जिसमें एक सीट रिजर्व थी उड़ीसा के लिए और एक सीट आउटर स्टेट के लिए थी, तो उसमें वो सिलेक्शन पाया और वहाँ पे वर्क किया अराउंड 8 to 9 मंथ। फिर बाद में यूपी जल निगम का एग्ज़ाम हुआ, जिसके थ्रू वो यूपी में आ गया। तो ये होता है कि संकल्प कैसा है, आपका भरोसा खुद पे कैसा है, तो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी एग्ज़ाम के पैटर्न को, उसकी चीज़ों को बार बार देखते हैं, समझते हैं, उसी में खोते रहते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं। एक कहावत भी है, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि अगर आपने पेपर का फॉर्म भरा है और लाइफ में आप कुछ अपना एक पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये मौके होते हैं जहाँ पे आप अपनी महत्तम बुद्धि लगाइए और खुशीपूर्वक उस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।